नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आपका सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की 7:30 के एपिसोड 28वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे मीन राशि की, विशेष करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की, और जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ अपने डिटेल्स नहीं पता है, उनकी कुंडली कभी बनी ही नहीं, तो उनके नामों से, नाम के पहले अक्षर से भी वह जान सकते हैं कि वह किस राशि अथवा किस नक्षत्र के जातक हैं। तो इन नामों में दू दू से प्रारंभ, जिसके जैसे दूधनाथ इत्यादि के नाम है, थ, झ या य, इन 4 नामाक्षरों से जिनके नाम हैं, उनके भी विषय में हम आज इस के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो मीन राशि है, तो मीन के स्वभावतः स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु का कुल मिलाकर के इस कुंडली पर असर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उसके स्वामी होते हैं शनि। अब पहले भी मैं प्रीवियस वीडियो में ये बताते आया हूं कि जहां भी गुरु और शनि की युति बनेगी, फिर आप एक बात तो नोट कर लीजिए कि ऐसे लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के होते हैं, बड़े ही गंभीर व्यक्ति होते हैं, बड़े मतलब आप चिंतनीय उनको कह सकते हैं, बड़े थॉट्सफुल होते हैं। उनकी वन लाइनर बातें अगर वो करेंगे तो एक लाइन में ही इतनी गंभीर बातें कर जाते हैं कि मतलब व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो ये टैलेंटेड उनको गॉड गिफ्टेड होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि राशि का स्वामी जहां गुरु बन जाता है, वहीं नक्षत्र का स्वामी शनि बन जाता है। और मैं शनि और गुरु ये बार बार जो चीजों में बताने की कोशिश करता हूं, देखिए, अगर आप इनको फिजिकल बॉडी के रूप में देखेंगे सोलर सिस्टम में, तो सबसे, अगर ग्रहों में सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वह है बृहस्पति, उसके दूसरे नंबर पे आते हैं शनि। यानी गुरुत्व, वजन है इनके अंदर, ये बहुत बड़े और बड़े विशालकाय हैं। तो जितने बड़े ये हैं, वैसा ही स्वरूप व्यक्ति को देते हैं, उसी तरीके से स्थिति व्यक्ति की बनाते हैं। लेकिन अब यहां बात जुड़ गई मीन राशि की। तो मछली जो है, मीन मतलब मछली, मछली की एक बात आप देखेंगे कि वह, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है। अभी आज के जमाने में कोई सबसे बड़ा शरीरधारी यदि कोई है तो वो मछली ही है। मछलियों में आपको बड़े से बड़ा शरीर मिल जाएगा, बड़ा शरीर, लंबा चौड़ा, लेकिन थुलथुली बॉडी, चेहरा देखने में आकर्षक, सुंदर, बड़ी आंखें, लेकिन बॉडी थुलथुली या ओवर वेटेड आप इनको कह सकते हैं। अच्छी खासी लंबाई रहेगी, सुंदरता भी खूब रहेगी। एक जो सबसे इनका माइनस पॉइंट आता है वो ये आता है कि जैसे मछली जल पे डिपेंड रहती है, वह पानी के बिना जी नहीं सकती, वैसे ही यह लोग सुपर टैलेंटेड होने के बावजूद भी इनको कोई बॉस चाहिए। ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर इनका कोई बॉस है, कोई इनको बताने वाला है कि ऐसा करो, तो ये बढ़िया बेटर कर ले जाएंगे, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि इनके ऊपर कोई शासक नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, तो ये फिर कोई बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब गुरु की स्थिति इसमें मजबूत होती है, तो फिर गुरु यही क्षमता उसे प्रदान करते हैं, अपने स्वयं की बुद्धि का, अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग करना। और अक्सर करके देखा जाए तो शारीरिक रूप से यह कोई कार्य करने में इतने बहुत दक्ष नहीं होते हैं, पर मेंटली ये बहुत मजबूत होते हैं। इनको यदि कोई बौद्धिक कार्य दिया जाए तो ये उसमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट ला करके दे सकते हैं। साथ ही साथ संगठन की बड़ी अच्छी इनके अंदर शक्ति होती है। ये अगर एक यूनियन बनाना हो, उस यूनियन को चलाना कैसे है, वो सारी चीजें इनको आती है। कहने का मतलब क्या है कि दूसरों से ये किसी भी काम को बहुत बेहतर करा सकते हैं, लेकिन फिजिकली अपने उस काम को नहीं कर पाते हैं। और उसका एक ही कारण है कि जल तत्व से बनी हुई शरीर है, लंबी थुलथुली हट्टी कट्टी दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ क्या है, उससे जुड़े रोग भी इनको रहेंगे। जैसे आपने शुगर के पेशेंट आप इसमें बहुत ज्यादा पाएंगे, शुगर से जुड़ी बीमारियां इनको बहुत ज्यादा, आपको गैस से जुड़ी
ओवरवेट से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसकी वजह से इनके घुटने बहुत जल्दी हिलने डुलने से लगने लगेंगे। और खास करके जो इनके बाएं पैर हैं, लेफ्ट साइड का जो पैर है, ये पैर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद याद रखिए, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ ही होता है कि सुंदर सा बायां पैर। तो इनके बाएं पैरों में हमेशा आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, या ये चलने में परेशानी इनको होती रहेगी। अब आते हैं कि शनि इस नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं तो क्या करते हैं। पहली बात तो जहां से हमने स्टार्ट किया था कि शनि की 7.5, यदि शनि की 7.5 इन लोगों पे आएगी तो शनि तो नक्षत्र के ही स्वामी हैं। और जैसा कि मैंने नामाक्षर बताया कि दू, थ, झ या य, इन 4 नामाक्षरों वालों पे शनि की 7.5 आएगी तो शनि तो इनके हमेशा अनुकूल ही रहेंगे, क्योंकि इनके नक्षत्रों के स्वामी है शनि। अब यदि कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो ऐसे लोग बड़े ऊंचे लेवल पर पहुंचते हैं। लेकिन कैसा? बौद्धिक। आप बड़े राजनेता इसमें देखेंगे, जो पॉलिटिक्स में बड़े राजनेता हैं, या कोई बहुत बड़ा संत आप देखेंगे, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ही होते हैं। ऐसा क्यों है? शारीरिक उनकी योग्यता नहीं है, बौद्धिक योग्यता उनकी बहुत अच्छी होती है, और उसका कारण केवल मात्र होता है गुरु और शनि। लेकिन एक बात और है कि अपनी उम्र के, अपने जीवन के 42वें साल तक, 42 ईयर्स तक इन लोगों को सिर्फ स्ट्रगल ही करना होता है। इनको जानता भी कोई नहीं है, ये सिर्फ मेहनत करते जाते हैं, अथक प्रयास करते जाते हैं। बौद्धिक विकास इनका तब भी बहुत रहता है, कार्यकुशल भी होते हैं, लेकिन उम्र के 42 ईयर्स तक इनको कोई जानता ही नहीं है, ये अपनी कोई पहचान ही नहीं बना पाते हैं। लेकिन आफ्टर 42 ये अपने आप को विकास के दौर पर आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। मतलब कि अब दिन दूना रात चौगुनी ये ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे। तो बहुत बड़ा राजनेता, प्रसिद्ध राजनेता या प्रसिद्ध संत, प्रसिद्ध विचारक आपको इसी नक्षत्र से मिलेंगे। एक और माइनस पॉइंट है, माता से दूरी। माता से इनकी दूरी हमेशा बनी रहती है। अगर एक साथ भी रहेंगे तो भी मन नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि माता का प्यार, माँ का प्यार, ऐसे जो उत्तरा भाद्रपद वाले हैं, या इसके पहले की जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था, अभी इन दोनों लोगों में भी वो सेम चीजें देखने को मिलती है कि माता का प्यार इनको मिलता नहीं है। और कहीं न कहीं माता की मृत्यु में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कारण तो ये भी बनते हैं। अब ये इस नक्षत्र का ही स्वामित्व है, इस नक्षत्र का ही ऐसा भाव है, अपने आप को कोई दोषी ना दें। अगर किसी के साथ ऐसी घटना है तो अपने आप को दोषी ना दें, यह इस नक्षत्र का ही स्वभाव है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज से कटा रहता है, उसे ज्यादातर एकांत ही पसंद आता है, या सबसे अलग हटके, क्योंकि उसके अंदर एक और भावना बनी रहती है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या लोगों की चिंतन अवस्था ऐसी है जो सांसारिक है, मैं इससे अलग हट करके कुछ सोचना चाहता हूं। और ये चीजें, ये इनके खुद इमेजिनेशन इनके अंदर ही चल रही होती है, और इस इमेजिनेशन के कारण ये अपने परिवार और समाज से लगभग कटे रहते हैं। तो जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, दिक्कत समस्याएं आती रहें, या शनि की 7.5 भी चल रही है, तो सबसे पहले तो आप यह जानें कि आपकी कुंडली में शनि की अवस्था कैसी है। यदि इस कुंडली की में, क्योंकि शनि ही इसका जो है नेतृत्व करता है, इसका स्वामी है, तो शनि यदि इस कुंडली में अच्छा होगा तो इसके अच्छे रिजल्ट, अच्छे फल भी देगा, निश्चित तौर से अच्छे फल देगा। और साथ ही साथ आप ओवर वीटिंग से बचें, अपने शरीर का ध्यान दें, क्योंकि शुगर बहुत जल्दी होने की संभावनाएं ऐसे राशियों को, आप लोगों को रहेगी ही रहेगी। तो इससे भी बचें, इसका भी ध्यान दें। और इस नक्षत्र के देवता अहिर्बुध है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अहिर्बुध कौन से देवता हैं। तो भगवान शिव का एक नाम यह भी है, अहिर्बुधन्याय नमः। तो भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को संभव हो सके तो प्रदोष के दिन अभिषेक करें। यदि यह न संभव हो सके तो प्रदोष के ही दिन भगवान शिव को 108 उनके अहिर्बुधन्याय नमः नाम से 108 बिल्वपत्र आप चढ़ाते रहें। दशा किसी की भी होगी, फल आपको
अच्छा ही मिलेगा। और नाम देने वाली यह राशि होती है, यह आपको धन वैभव दे या न दे, लेकिन नाम अमर करके जाती है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस, ये फैक्ट आपको यूजफुल लगते होंगे। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी रीच बढ़ाएं। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को भी रख सकते हैं। धन्यवाद।